दोस्तों, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, वही अन्ना हजारे जो लगातार बार बार सरकार के खिलाफ बयानबाजियां इन दिनों देते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि अन्ना हजारे ने ऐलान किया था कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो बहुत जल्द भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से मुख्य सूचना आयुक्त से वार्ता के लिए भेजा गया था। और ये वार्ता मुख्य सूचना आयुक्त राहुल भालचंद्र पांडे और अन्ना हजारे के बीच में हुई और ये वार्ता दोस्तों विफल हो गई। जी हां, यानी अन्ना हजारे के साथ सरकार के नुमाइंदे की बातचीत जो है वो विफल हो गई है। और अन्ना हजारे ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी आज भी वही पुरानी मांगे हैं और अगर आज ये वार्ता विफल हो चुकी है, दूसरी दौर की वार्ता भी की जाएगी। और ये वार्ता संपन्न नहीं हुआ, हमारी बातें नहीं मानी गई, बीच का समाधान नहीं निकाला गया, तो फिर भूख हड़ताल पर हमारा प्रोग्राम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। खबर क्या है दोस्तों? नवभारत टाइम्स एनवीटी की खबर, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर अड़े। अन्ना हजारे, सरकार को चेतावनी, मुख्य सूचना आयुक्त के साथ बातचीत बेनतीजा। यानी कि जो वार्ता की गई मुख्य सूचना आयुक्त से और अन्ना हजारे के बीच में, वो बातचीत बेनतीजा हो चुकी है। यानी कि उसका कोई भी निराधार नहीं निकाला गया है, कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकाला गया है। जी हां, खबर यह आ रही है कि अन्ना हजारे एक तरफ भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं, सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हमने ऐलान कर दिया है 5 जुलाई को भूख हड़ताल पर बैठने के लिए, हम फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ठीक इससे पहले खबर आई द हिंदू की, और द हिंदू की खबर आई और लिखा, रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे said he was not satisfied with the government response after several government officials led by the Maharashtra Chief Information Commissioner Rahul Pandey met him on the Wednesday afternoon. He said that will be wait to hear back from the government about his demands and that there will be another round of discussion. It is failed. His hunger strike will be held on July 5 as per plan. He said the meeting was attended by Pune Divisional Information Commissioner Markand Rande और सांबाजी नगर डिविजनल इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रकाश इंदिलकर, अन्ना एसोसिएट दत्ता आवरे, एडवोकेट श्याम हसवा अलोंग विद अदर रिपोर्ट्स। यानी कहा यह जा रहा है कि अन्ना हजारे ने वही बात कही, अपनी 5 जुलाई की जो मांगे हैं, जो हमने ऐलान किया है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, वो हम रहेंगे, क्योंकि सरकार से पहले दौर की वार्ता विफल हो गई। जी हां, सरकार से, उनके नुमाइंदे से, मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं, उनसे जो है हमारी वार्ता विफल हो गई है, हम दूसरे राउंड की वार्ता करेंगे। और अगर ये वार्ता संपन्न नहीं हुआ, अगर ये वार्ता से बीच का रास्ता नहीं निकला, समाधान नहीं निकला, तो हमारा प्लान पहले से ही तैयार है। हम सरकार को फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार या तो मान जाए, इन नियमों में बदलाव कर ले, नहीं तो महाराष्ट्र की राजनीति में मैं फिर से सड़क पर उतरने जा रहा हूं। और दोस्तों, अन्ना हजारे का इतिहास रहा है, जब जब सड़क पर उतरे हैं, जब जब विरोध प्रदर्शन किए हैं, भूख हड़ताल पर जब जब बैठे हैं, सरकार को बातें माननी ही पड़ी है। और आज अन्ना हजारे ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ही सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली है, पूरा बंदोबस्त होना शुरू हो चुका है। अब बस इंतजार है तो उस 5 जुलाई का, इंतजार है सेकंड राउंड की वार्ता का कि कैसे वार्ता को संपन्न किया जाएगा। ममता अन्ना हजारे के साथ कौन कौन लोग आ रहे हैं वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। खबर जरा पढ़ते हैं विस्तार से। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 12 जून सन 2026 को सूचना का अधिकार आरटीआई के कानून के तहत लागू किए गए नए नियमों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ बातचीत संतोषजनक नहीं रहने के कारण उन्होंने 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी बरकरार रखी है। इस चेतावनी के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने खुद रालेगढ़ सिद्धि जाकर अन्ना हजारे से मुलाकात की और नए नियमों पर विस्तार से चर्चा की। अन्ना हजारे ने क्या कहा? रालेगढ़ सिद्धि में बैठक के बाद अन्ना हजारे ने साफ तौर पर कहा कि सूचना का अधिकार जनहित में होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने नए नियमों में अधिकारियों के हितों की प्राथमिकता दी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और पारदर्शिता प्रशासन के लिए नुकसानदेह बताया। सरकार को अन्ना हजारे चेतावनी देते हुए क्या कह रहे हैं? अपने बातों पर अडिग होते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि 5 जुलाई से पहले एक और बैठक होगी
और उसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर उस बैठक में कोई उचित फैसला नहीं लिया गया तो वो अपने अगले कदम पर विचार करेंगे, वरना 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले राउंड की जो वार्ता है दोस्तों वो विफल हो गई है। मुख्य सूचना आयुक्त से जो वार्ता की गई है, जो उनके वहां पर पहुंचे थे, घर पर पहुंचे थे या जहां भी अन्ना हजारे थे वहां पहुंचे थे, तो वो वार्ता विफल हो गई है। नेक्स्ट राउंड की वार्ता यानी 5 जुलाई से पहले पहले एक बार और नेक्स्ट राउंड की वार्ता होगी। अगर इससे भी कोई बीच का रास्ता या समाधान नहीं निकलता है तो फिर या तो अन्ना हजारे नया तरीका अपनाएंगे या फिर जो पुराना इन्होंने ऐलान किया कि 5 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो उस पर भी वो बैठ जाएंगे, यानी 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस खबर से दिल्ली तक हलचल है। जाहिर तौर पर दिल्ली में तो हलचल मचना शुरू है, वो इसीलिए क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं वो सिर्फ दिल्ली से लिए जाते हैं। आप सबको पता है कि बिना इस सरकार में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन दोनों बड़े नेताओं के अलावा, इन दोनों बड़े आला कमान के अलावा जो है कोई बड़ा फैसला लेने के लिए इस पार्टी के अंदर है नहीं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में तो हलचल मचनी शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि इतने बड़े समाज सेवी जब सड़क पर उतरने के ऐलान कर रहे हैं, भूख हड़ताल करने के ऐलान कर रहे हैं, वो भी डबल इंजन सरकार के खिलाफ, फडणवीस सरकार के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर सरकार के अंदर तो असमंजस आनी शुरू होगी ही होगी। जाहिर तौर पर सरकार के अंदर तो बेचैनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी कि आखिर अन्ना हजारे क्या करके मानेंगे। खबर में लिखा है, साफ तौर पर लिखा है कि अगर फैसला उम्मीदों के मुताबिक हुआ तो ठीक, वरना आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी अन्ना हजारे पूरा मूड बना चुके हैं कि भैया या तो मेरी बातें मान लीजिए, ये नए नियमों में जो अपने बदलाव किए हैं उसको ठीक कर लीजिए, ये आपने जो आरटीआई के नए नियम बदलाव किए हैं वो बदलाव ठीक नहीं है, इससे जो है आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये आप गलत कर रहे हैं, फीस बढ़ोतरी बढ़ाकर गलत कर रहे हैं, सूचना मांगने वालों के साथ आप गलत कर रहे हैं, ये आपको बदलना पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों कि अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम मसलों को लेकर के जाना जाता है जब वो प्रमुख चेहरा बनते हैं। और आज जिस लड़ाई को लेकर के अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, आज उसी लड़ाई को लेकर के फिर से अन्ना हजारे को बोलना पड़ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। जो 15 सालों से चुप थे, अब अन्ना हजारे ने बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या दूसरी राउंड की वार्ता सफल होगी, और अगर सफल नहीं हुई तो क्या लगता है अन्ना हजारे अपनी बात पर अडिग रहेंगे? क्या 5 जुलाई से भूख हड़ताल जारी रहेगी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।